इस वीडियो में ली गई सारी जानकारी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने सोर्स के द्वारा खबर की पुष्टि कर लें। किसी भी गलतफहमी में न रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा कार्य सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में और शिक्षा मित्रों को प्रोवाइड कराई जाने वाली नई फैसिलिटी के बारे में, जो कि भारत सरकार द्वारा सन 2026 में अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत सरकार में जितने भी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनको मानदेय प्राप्त होता है, उनकी सैलरी के बारे में जो नए फैसले आए हैं और उनको मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बताते हैं आपको भारत सरकार द्वारा नई स्कीम्स के बारे में, नई योजनाओं के बारे में और नए बयान के बारे में और नए फैसलों के बारे में। अगर उन सब के बारे में आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम कि शिक्षा मित्रों के बारे में भारत सरकार द्वारा नए फैसले क्या लिए गए हैं। दोस्तों, फैसलों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षा मित्रों की जो जीवन की संघर्ष की एक श्रृंखला है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं उसके बारे में पहले आपसे बताना चाहता हूँ। क्योंकि शिक्षा मित्रों का जीवन एक ऐसा जीवन रहा है जो अपने आप में एक संघर्षपूर्ण हुआ है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों के संघर्ष की कहानी शुरू होती है सन 2001 से, जब उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की थी। सन 2000 में जब अखिलेश सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम पंचायतें थी, उनमें जो है प्राइमरी स्कूल खोले गए और जो पुराने स्कूल बंद थे उनको स्टार्ट किया गया। उसकी वजह से जब नए स्कूल बने तो ग्रामीण के जो बच्चे थे वहाँ पे गए और इतने बच्चे हो गए को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की मात्रा कम हो गई। अध्यापकों का जो रेशियो था पर बच्चे के हिसाब से वो कम हो गया। उसी परेशानी को देखते हुए अखिलेश सरकार ने एक योजना बनाई, शिक्षा मित्र योजना, जो उसी गांव के शिक्षा मित्र जो हाई स्कूल और इंटर पास बच्चे थे उनको नियुक्त किया गया। उन प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया और उनको नाम दिया गया शिक्षा मित्र। इस काम को करने के लिए शिक्षा मित्र को मानदेय दिया जाता था। उस टाइम के हिसाब से अगर हम डेटा चेक करें तो 3500 रुपये सैलरी के हिसाब से उनको दिया जाता था मानदेय, और उसी सैलरी में वो खुश होते थे और इसी उम्मीद में रहते थे कि आज अगर 3500 रुपये हमें सरकार दे रही है तो आने वाले कुछ समय में हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हमारा अपने भी पूरे होंगे। और अगर हम आज 3500 के सैलरी पर काम करते हैं तो आने वाले साल में शायद 35,000 या 60,000 रुपये सैलरी हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी उम्मीद में शिक्षा मित्रों ने लगभग 15 साल काम किया। 15 साल के बाद में शिक्षा मित्रों की उम्मीद रंग लाई और उनको असिस्टेंट टीचर बना दिया गया। असिस्टेंट टीचर बनने के बाद उनको जो है 60,000 रुपये सैलरी मिलना स्टार्ट हुई। जैसे ही शिक्षा मित्रों के हाथ में 60,000 रुपये की सैलरी आई, उनको एहसास हुआ, उनको खुशी हुई, उनको एक उम्मीद जगी कि अब शायद हमारे जीवन को सफलता मिल सकती है और हम एक अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनको कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद उनको फिर से असिस्टेंट टीचर के स्थान से हटाकर उनको फिर से शिक्षा मित्र के स्थान पर रख दिया जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि उनकी सैलरी 3500 से हटाकर 10,000 रुपये या 11,000 रुपये कर दी गई और आज तक वो उसी सैलरी पर कार्यरत कर रहे हैं। आज भी आप अपने प्राइमरी स्कूल में जाकर देख सकते हैं, जो बंदा लगभग 10 साल से सन 2014 से लेकर सन 2026 तक आज भी वो अपने उसे 10,500 या 12,000 रुपये में काम कर रहा है, उसको हम शिक्षा मित्र बोलते हैं और उनका मानदेय आज भी बड़ा नहीं है, वो वहीं के वहीं काम कर रहा है। तो और अब शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए नई खबर ये आई है कि शिक्षा मित्र अगर चाहें तो अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्ति ले सकते हैं, ताकि उनको स्कूल को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और अपने फैमिली का भरण पोषण भी वो आसानी से कर सकते हैं, अपना घर का काम भी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शिक्षा मित्र चाहें तो स्कूल में नियुक्ति ले सकते हैं। दूसरा प्रावधान ये है कि शिक्षा मित्र के ऊपर होने वाले खर्चे और उसकी फैमिली का खर्चा 1 से लेकर 5 लाख तक की फैसिलिटी अब भारत सरकार शिक्षा मित्रों को प्रोवाइड कराएगी। उसमें आपका मेडिकल खर्च और पढ़ाई का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो है, शिक्षा मित्रों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो है भारत सरकार उठाएगी। उसमें आपको शिक्षा मित्रों को जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की फैसिलिटी दी जाएगी। अब आते हैं हम मानदेय के बाद कि मानदेय कितना होगा। अभी भी मानदेय शिक्षा मित्रों का वही रहेगा जो सन 2014 के बाद में फिक्स हुआ है, क्योंकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है, इस पर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कोई खबर आती है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। धन्यवाद।